मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रॉम नागमनी केमिस्ट्री क्लासेस। मैं आपके लिए एक टॉपिक हाइपर कंजुगेशन लेकर आया हूँ। हाइपर कंजुगेशन 11, 12 एंड कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए है। यह टॉपिक का कंसेप्ट आपके कंसेप्ट को ठीक कर देगा। इस वीडियो को आप देखते रहें, ध्यान से। प्रॉमिस कीजिए कि मैं ध्यान से इस वीडियो को देखूंगा और लाइक बटन दबाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आपको हम बतलाते हैं क्या होता है हाइपर कंजुगेशन और क्या होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्यों इसका नाम है वाकर एंड नाथन इफेक्ट एंड सिग्मा पाई ऑर्बिटल रेजोनेंस। सबसे पहला बात यह सोचेंगे कि यह हाइपर कंजुगेशन कहाँ होती है। हाइपर कंजुगेशन 3 जगह हो सकते हैं। कार्बोकटायन में, पॉजिटिव चार्ज कार्बन है तो कार्बोकटायन में हो सकता है, और फ्री रेडिकल में, कार्बन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो फ्री रेडिकल होंगे। और कहाँ हो सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब कि अल्कीन में होते हैं। हाइपर कंजुगेशन ओनली पॉसिबल इन कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल एंड अल्कीन। कार्बोकटायन कब होंगे इन तीनों कंपाउंड में, तो इसे हम कह दें सिस्टम। इसको हम कह रहे हैं क्या, सिस्टम। अगर इस सिस्टम से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। कोई कहेगा अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, तो आप इतना यहाँ कहिएगा, सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। सिस्टम में हमारा कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल एंड अल्कीन होंगे। दूसरी बात यह देखना है, सबसे एसेंशियल है कि अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। सिस्टम से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। हाइपर कंजुगेशन तभी हो सकता है यदि ये सिस्टम किससे जुड़ा हो, कार्बन से, और वह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है तो वह कभी भी आपका हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। माने हाइपर कंजुगेशन शो करने के लिए ये अल्फा कार्बन होने चाहिए और अल्फे कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। और एक बात और, इस अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। अब फिर से, सिस्टम से, सिस्टम का मतलब कार्बोकटायन से या फ्री रेडिकल से या अल्कीन से डायरेक्टली जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन श्योर ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अगर यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है, अन्यथा sp3 नहीं है तो कभी भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होंगे। अब जैसे ही अल्फा कार्बन हुए तो अब एक नया टर्म और आ रहा है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन पर रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्फा कार्बन पर रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जितनी अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही हाइपर कंजुगेशन होंगे। जितना अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही हाइपर कंजुगेशन होंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू
इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म और नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब हम एक एग्जाम्पल लाता हूँ। इस एग्जाम्पल में देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। CH2 प्लस माने कार्बन पर प्लस है, कार्बन पर प्लस माने ये सिस्टम का काम किया। ये काम क्या कर रहे हैं? सिस्टम का। और सिस्टम में कौन है? कार्बोकटायन। यह कार्बोकटायन ये सिस्टम से जो डायरेक्ट जुड़े हो उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहे? सिस्टम से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़े हैं उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। पहले इसको देख लें। अल्फा कार्बन श्योर ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अब इसके स्ट्रक्चर देख लेता हूँ। देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम 1 2 3। ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम सिग्मा बॉन्ड माने sp3 हैं। अब और बात आगे बढ़ें। इस अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होते हैं वह सभी अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होते हैं वे सभी अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। इसका मतलब ये सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन है, मतलब ये अल्फा कार्बन होंगे। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर sp3 नहीं है तो वह अल्फा कार्बन नहीं होंगे, हाइपर कंजुगेशन नहीं होंगे। अल्फा कार्बन sp3 है तो हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। अब वहाँ भी शर्त है कि वहाँ क्या शर्त है? वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होंगे। इसका मतलब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 माने आपका हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म कितना? हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म कितने होंगे? इसके हाइपर कंजुगेटिव 3 होंगे। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। CH3 CH प्लस। हम लोग क्या कहे हैं? सिस्टम से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। उसे श्योर ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। सिस्टम में कौन कौन था? कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन। यहाँ भी हमने कार्बोकटायन लिए हैं। ये सिस्टम का काम किया। इस सिस्टम से जुड़ा कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों अल्फा कार्बन हैं। अब देखिए कि यह sp3 हैं कि नहीं। 3 हाइड्रोजन और 1 सिंगल बॉन्ड, टोटल 4 सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिग्मा होते हैं। माने यह भी sp3, यह भी sp3। अब यह देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना है। क्या कहे? अल्फा कार्बन पर रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 हैं, यहाँ भी 3। माने आप कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन 6। माने आप कह सकते हैं हाइपर कंजुगेशन, कंजुगेटिव फॉर्म कितने? 3। अब एक और एग्जाम्पल मैं लूँ। यहाँ देख लीजिए CH3 CH3 ये प्लस है। प्लस का मतलब कार्बन पर प्लस कार्बोकटायन। इस कार्बोकटायन में सिस्टम मान लें इससे, तो इससे कितने कार्बन जुड़े हैं?
सिस्टम से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं यदि वे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो यह देखिए, यह भी sp3, यह भी sp3, यह भी sp3, और अब हो गया ये तीनों अल्फा कार्बन हैं। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। आपका अल्फा हाइड्रोजन, इस पर 3, यहाँ 3, यहाँ 3, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म इसका कितना होगा? 9। अब आप देखिए, ये ऐसा कार्बोकटायन थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म, it means hyperconjugative form 3. In this case, there are 6 alpha hydrogen. It means there are 6 hyperconjugative form. In this case, there are 9 alpha hydrogen. It means 9 hyperconjugative form. अब आपको कहता है ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म, ग्रेटर द स्टेबिलिटी, ग्रेटर द हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म, ग्रेटर द स्टेबिलिटी। अब ये तीनों में स्टेबिलिटी बताया जाए, इसको हम नंबर 1 कह दूं, इसे नंबर 2 कह दूं और इसे नंबर 3 कह लूं। अब आप बताएं, हम करें ग्रेटर द हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म, ग्रेटर द स्टेबिलिटी, हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म 9, हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म 6, हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म 3। सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 1। एक और एग्जाम्पल लूँ। अब आप बताइए इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं? क्या कहे? सिस्टम से डायरेक्टली जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए और उस पर रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन हो जी। ये सिस्टम है और सिस्टम से कोई जुड़ा हुआ नहीं, माने इसमें नो हाइपर कंजुगेशन, इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होंगे। क्यों नहीं? अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, अल्फा कार्बन भी नहीं है, माने सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं है। ये हमेशा याद रखिएगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। सिस्टम में कार्बोकटायन आते हैं, यहाँ फ्री रेडिकल हैं। ये मेरा ट्रिक है कि सिस्टम कह रहे हैं कार्बोकटायन को, फ्री रेडिकल को अल्कीन। और देखते हैं फ्री रेडिकल में मैं देख लूं, CH3 डॉट CH3 CH2 डॉट CH3 CH डॉट डॉट इंडिकेट करता है आपका क्या? बतलाइए। डॉट इंडिकेट करता है फ्री रेडिकल। सिस्टम का मतलब ट्रिक्स में मेरा क्या है? सिस्टम का मतलब फ्री रेडिकल और कार्बोकटायन और एल्कीन। यहाँ पर क्या दिखता है? फ्री रेडिकल। सिस्टम से कोई जुड़ा नहीं है, माने नो हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन
यहाँ हाइपर कंजुगेशन नहीं होंगे। सिस्टम से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन को sp3 होने चाहिए, हैं sp3। जब भी सिंगल बॉन्ड रहे तो sp3 कहेंगे। और इस पर रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। 3 अल्फा हाइड्रोजन। इट मीन्स हाइपर कंजुगेशन कितना? हाइपर कंजुगेशन इसमें 3 बनेंगे। यहाँ देखेंगे ये हमारा फ्री रेडिकल सिस्टम है। सिस्टम से डायरेक्टली जुड़े कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन को श्योरली, नागमनी केमिस्ट्री क्लासेस है, ये नहीं कि ये अल्फा हो गया तो हाइपर कंजुगेशन नहीं। अल्फा कार्बन को श्योरली sp3 होने चाहिए। ऐसा पढ़िए कि केमिस्ट्री से प्यार हो जाए। ऐसा पढ़िए केमिस्ट्री से प्यार हो जाए और आपका मन में केमिस्ट्री ही चले। अब देखें, जब ये sp3 हैं और इस पर अब हाइड्रोजन देखिए, अल्फा कार्बन है, sp3 हैं, तब अल्फा हाइड्रोजन देख लें। 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। माने कह सकते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन कितना बनेंगे? 6। यहाँ देख लें, सिस्टम से जो डायरेक्ट जुड़े अल्फा कार्बन कहलाएंगे, उससे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और सिस्टम का मतलब ट्रिक्स में फ्री रेडिकल, कार्बोकटायन और क्या? अल्कीन। यहाँ क्या है? फ्री रेडिकल है। तो ये सिस्टम हो गया। इससे डायरेक्टली जुड़े कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन। अब आप ध्यान से देखिए, अल्फा कार्बन ये sp3 है कि नहीं? सभी सिंगल बॉन्ड रहें तो sp3 अल्फा कार्बन और sp3 हो गए। तब क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9। टोटल 3 टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन। मैंने इसके हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म कितने बनेंगे? हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म कितने बनेंगे? 9। फिर से अब बात कर लें, हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म इसका नहीं, हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म 3, हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म 6, हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म 9। अभी एक बात कहे थे, ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। सिस्टम में क्या क्या? कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल और अल्कीन। तो ये फ्री रेडिकल में स्टेबल सबसे ज़्यादा कौन? सबसे स्टेबल, उससे थोड़ी स्टेबल कम, उससे कम और सबसे कम स्टेबल होंगे। अब और आगे चलें, अल्कीन में देखते हैं। अल्कीन में देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। पहले आपको क्या कहे? सिस्टम किसे कहते हैं? कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल और अल्कीन को सिस्टम कहते हैं। ये अल्कीन है, ये हमारा सिस्टम होगा। यहाँ पर ये अल्कीन है, ये मेरा सिस्टम होगा। यहाँ पर ये अल्कीन है, ये मेरा सिस्टम होंगे। अब कहिए, सिस्टम से डायरेक्टली जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। यहाँ अल्फा कार्बन नहीं है, माने अल्फा कार्बन 0,
अल्फा कार्बन 0 तो अल्फा हाइड्रोजन 0। यहाँ सिस्टम से डायरेक्टली जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन है। एक बात और, अल्फा कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए है। अब इस पर कितने हाइड्रोजन हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन, माने इसका हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म कितने बनेंगे? 3। यहाँ सिस्टम ये है, इस सिस्टम से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ये भी अल्फा, लेकिन अल्फा वही होगा जो कम से कम sp3 हाइब्रिडाइज्ड चाहिए, तो यहाँ पर sp3 हैं। और इस पर रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा यहाँ 3 अल्फा, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब आपका 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं, इसका मतलब 6 हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म होंगे। अब आपको एक क्या बात कहे, ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। तो ये तीनों अल्कीन में कौन अल्कीन स्टेबल ज़्यादा होंगे? ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, विच वन अल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। तो इसमें हाइपर कंजुगेशन 0, इसमें हाइपर कंजुगेशन 3, हाइपर कंजुगेशन 6, ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव फॉर ग्रेटर द स्टेबिलिटी। तो ये स्टेबिलिटी हैं। अब आपका यह बतलाना रह गया कि हाइपर कंजुगेशन किसे कहते हैं। मैं एक डिफिनेशन सीधा लिख दिया हूँ, द डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ डबल बॉन्ड एंड सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड। एडजेसेंट बॉन्ड कहता है कि हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है। हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन होता है, जिसमें p ऑर्बिटल ऑफ डबल बॉन्ड एंड सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड सहायता करते हैं। सिग्मा ऑर्बिटल का डिलोकलाइजेशन डबल बॉन्ड ऑफ p ऑर्बिटल एंड सिग्मा बॉन्ड ऑफ एडजेसेंट एटम की सहायता से होता है, उसे कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। क्या कहे? डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन थ्रू p ऑर्बिटल ऑफ डबल बॉन्ड एंड सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट एटम इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपका करेंगे इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा गया, सिग्मा पाई ऑर्बिटल रेजोनेंस क्यों कहा जा रहा है, आखिर भी रेजोनेंस ही है क्या। डिलोकलाइजेशन, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में थोड़ा अंतर है, वहाँ डिलोकलाइजेशन पाई का था, यहाँ डिलोकलाइजेशन सिग्मा का है। वहाँ कंजुगेशन चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन किसको कहेंगे, जो अल्फा कार्बन पर रहता है। अल्फा कार्बन किसको कहे, सिस्टम से जो डायरेक्ट जुड़ा होता है कार्बन, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, ये तीनों बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।